राम बांधा केवल को घर न्यारो बांधा केवल को घर न्यारो करामात क्रिया सब झूठी करामात क्रिया सब झूठी साचो नाम विचारो बांधा केवल को घर न्यारो बांधा केवल को घर न्यारो करामात सब कोई रीते करामात सब कोई रीते ज्ञानी दर्शन सारा हो सोण अरतन सूझे किसको ओ सोण अरतन सीधे किसको माया चरित्र विचार बांधा केवल को घर न्यारो बांधा केवल को घर न्यारो। हिंदी में क्यों लाइव चालू चालू बांधा केवल को घर न्यारो करामात क्रिया सब झूठी साचो नाम विचारो। महाराज फरमाते हैं केवल पद ये अलग है, न्यारा है और सत्य है। अब केवल पद यानी क्या? हम वाणी में जगह जगह पढ़ते हैं केवल पद आनंद पद, केवल पद आनंद पद। केवल पद है क्या? केवल यानी कैवल्य, जहां जाने पर हमारी चित्त की वृत्ति संपूर्णतया उसका निरोध होता है। चित्त और मन, चित्त है सागर के जैसा, मन है सागर की लहरें के जैसा। यानी चित्त में अनंत जन्म के संस्कार विद्यमान रहते हैं। जब तक चित्त की इस वृत्ति का निरोध नहीं होगा, कोई भी केवल पद में नहीं जाएगा। अब केवल पद में कैसे जाए, केवल पद में क्या नहीं है, ये महाराज का आज का ये हरजस का विषय है। केवल पद में माया नहीं है। माया जहां तक है वहां तक हम केवल पद में पहुंचे नहीं। केवल पद के बाद जाएंगे आनंद पद में। करामात क्रिया सब झूठी। अब करामात क्या है? करामात है परिचय, चमत्कार, रिद्धि, सिद्धि। ये सब माया के चेन है। ध्यान में जो कुछ भी हम देखते हैं
ये भी तो माया ही है। यही माया है। दिसे चेन नेण सुनिरखी काना बाज सुनीजे तब लग उरे परे नहीं होता नाद सुने मन भीगे। यहाँ त्रिकुटी से श्रुति के द्वारा जो भी हम देखते हैं या जो भी हम सुनते हैं, अब यहाँ दिखने वाला ये नेत्र से नहीं दिखता, या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुख राम सूरत सु देख कर अब भाकत खूब दे। अब सूरत से दिखता है तो ये कान से भी नहीं सुनाई देता। कान बिना कान, महाराज कहते हैं ना, बिन कर पाई गन सिर आया, बिन कर पाई गन सिर आया, बिन परमात्मा का दीदार करना है। अब वो कैसे दिखते हैं, परमात्मा का क्या है रूप? महाराज ने परम पस्तावा ग्रंथ में इसका निर्णय किया है। सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। मालिक का बंदा कौन है? किसने परमात्मा को देखा है? सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा। जैसे सूरज के प्रकाश से ही सूरज को देखा जा सकता है, जैसे चंद्रमा के प्रकाश से ही चंद्रमा को देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्म के प्रकाश से ही ब्रह्म को देखा जाता है। वहां सूरत नहीं जाती। फिर सूरत वहां नहीं जाती तो फिर 10वें द्वार के ऊपर सूरत लगा के ध्वनियां सुन रहे हैं। वो सुनने वालों को देखना चाहिए कि हम इस कान से सुन रहे हैं और सूरत से ही अगर देख रहे हैं तो वहां की बात नहीं है। इस पूरा वाणी का सार निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। ब्रह्म के प्रकाश से जो ब्रह्म को देख रहा है वही साहेब का बंदा है, उसने ही परमात्मा का दीदार किया है, वही उस पद तक पहुंचा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि बांधा केवल को कर ज्ञान। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत धाम हमारा। सब वाणी में है और जो भी कहूंगा प्रमाण देके कहूंगा, मत ज्ञान नहीं कहूंगा। महाराज कहते हैं बैरागी के संवाद में सुनने परे। किस सुनने के परे? ये कान के सुनने के परे। कान से सुनाई देगी माया। ये जो इंद्रिया है हमारे, ये सब माया से जुड़े हैं, बाहर जुड़े हैं। बाहर की कोई आवाज सुन रहे हैं या बाहर कुछ देख रहे हैं तो ये सब माया है, ये केवल नहीं है। केवल के जैसे ये प्रतीत होते हैं। सुनने परे देखने आगे। आंख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है। आप कहोगे सूरत तो है, हम 10वें द्वार के बाहर सूरत से देख रहे हैं। महाराज कहते हैं कि नहीं,
सूरत दौड़ सुई बारा, सूरत की दौड़ जहां तक है वहां तक आपने उस पद को नहीं लगा। सूरत दौड़ सुई बारा के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतधाम हमारा, वो महाराज का सतधाम है और वहां हम सबको जाना है और जाएंगे। करामात क्रिया सब झूठी, कोई करामात कोई परिचय चमत्कार। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, ज्ञानी तके मांड में सारा, जो ज्ञानी तके मांड में सारा, से कोई जीत न पावे, एक साख में सब कोई पकड़ू, कोई इतबार न आवे। ज्ञानी थके मांड में सारा, कोई जीत न पावे। महाराज कहते हैं कि उस समय के संसार में जितने भी ज्ञानी थे, ज्ञानी दो प्रकार के, एक पढ़े लिखे शास्त्रों के ज्ञानी, एक भीतर में अनुभव के ज्ञानी। भीतर में अनुभव करते तो ज्ञान होता ही है ना, वो भी तो ज्ञानी है। भीतर के अपने अनुभव से जो ज्ञान देते हैं वो भी ज्ञानी है, और पढ़े लिखे शास्त्रों के खोजी या बाहर के ज्ञानी भी ज्ञानी है। ऐसे सभी ज्ञानियों को, दोनों प्रकार के ज्ञानियों को महाराज ने कहा है, ज्ञानी सके मांड में सारा, मुझ चीतन पावे, एक साक में सब कोई पकड़ू तोई इदबार न आवे। अब इतनी सारी वाणी में वो एक साक कौन सी है? इसी एक साक से महाराज कहते हैं कि मैं संसार के सारे ज्ञानियों को, ज्ञानियों को जीत सकता हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकते। वो साख कौन सी है? आपको किसी को पता हो तो बताओ। ये पूछा था मैंने संत मोहनदास जी महाराज को कि वो साख कौन सी है जिसमें महाराज संसार के सभी ज्ञानियों को जीत नहीं पाते, ऐसा कह रहे। वो साख कौन सी है? वो साख है ये, माया चरित्र नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई, जो परचा बाहिर लाकेवे, तो केवल लजावे आई। यह है वो साख। माया चरित्र नहीं केवल में, केवल में दिखने देखने की बात नहीं है, वहां केवल हम ही हम हैं, वहां कोई दूसरा नहीं है। अगर वहां दो है तो वो केवल पद नहीं है। वाणी की सार बात मैं आपसे कह रहा हूं, सार ज्ञान आपको दे रहा हूं। आगे तो विषय पर आएंगे। महाराज कहते हैं, रटो राम नामा तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं और कोई। ये बेली ग्रंथ का प्रमाण है। किस लिए हम राम राम रटन कर रहे हैं? हमें हमको ही तो जानना है। वो परमात्मा हमारे तो भीतर है, परमात्मा बाहर नहीं है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, और साहिब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। जब परमात्मा हमारे भीतर में आत्मा के रूप में है तो वहां उनको जानना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनमें अपनी सुरती को मिलाना पड़ेगा, तब जाएंगे केवल पद में। और उसके बाद है आनंद पद। तो माया चरित्र नहीं केवल में। अब माया चरित्र यानी क्या? जो कुछ भी देखने दिखने की बात ध्यान में कहते हैं और उस पद की बात कहते हैं और वहां देखने की बात कहते हैं, तो ये माया है। फिर वहां दिखेगा नहीं।
दिखेगा, मगर किससे दिखेगा? महाराज तो कहते हैं कोटक भाण हुआ उजियारा, दिलही में सायब दीनारा, इमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान दिला मिल ज्योति, मन वो चवर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरा जी की मैं भल जाऊं, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ले भेवा। सारी बातें क्लियर है। कोटक बाण करोड़ों सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई देना चाहिए। अब एक सूर्य का प्रकाश हमको संभाले नहीं जाता, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश कैसे संभालेंगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा। प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, मगर जैसे बाहर का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पीड़ादायक है, तकलीफदायक है, वैसा वो प्रकाश नहीं है, वो आनंददायक है। प्रकाश वैसा ही, मगर बाहर के प्रकाश में तो बिल्कुल जान अपनी पानी पानी करती है, मगर वैसी स्थिति वहां नहीं है। अब करोड़ भी नहीं, बात तो आती है अनंत की। हम बदावा में गाते हैं अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोभा, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, आए वारा सूरत ए वारा सूरत निहार, आए वारा रूप निहारत हारिये, मारा राधे राधे सचालो सैया मारी, अनंत भान। अब करोड़ हुई के बाद अब अनंत। अनंत यानी क्या? जिसका अंत नहीं, संख्या में गिना नहीं जाता। भान यान सूर्य, अनंत भान अविनाशी शोभा, उस अविनाशी परमात्मा की शोभा है अनंत सूर्य का प्रकाश। अगर ये कोई देख रहा है तो वो उस पद में है, सूरत से नहीं, उसके ही प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से अगर कोई आत्मा को देख रहा है तो वो सत्स्वरूप आनंद पद में अभी है। ये प्रमाण है महाराज का। अनंत भान अविनाशी शोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोबा। जोबा नाम मिलने के लिए जारी है। जब भीतर में वो प्रकाश की किरणें दिखने लगती है तो सुरती निरती वहां मिलने के लिए बेताब होती है, तड़पती है और निकलती है जाने के लिए, मिलने के लिए। अड़ा पिंगला सुकमण नारी, ये ईड़ा पिंगला दोनों एक होके सुकमणा बनती है, और ये सुकमणा भी वहां जा रही है, वहां तक ही सुकमणा की पहुंच है। सुकमणा नाड़ी उसके आगे नहीं जाएगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ईड़ा विन से पिंगला विन से सुसन्ना नारी। ईड़ा का भी नाश होता है
और पिंगला का भी नाश होता है और सुषुम्ना का भी नाश होता है। मगर कब? जब हम जंपिंग पॉइंट तक आते हैं तब सहारा लेना पड़ता है। मान लो कि हमको कूदना है, नदी है या कोई पानी की नहर है, रास्ता नहीं है, तो जहां तक हम जंपिंग पॉइंट नहीं आता वहां तक तो हमको जाना पड़ेगा। एक बार वहां से कूद गए तो फिर ये सारे छूट गए। जाप मरे अजप्पा मरे अनहदी मर जाए, सूरत समानी शब्द को ताको कालन का। ये भी कबीर साहब का ही प्रमाण है। शब्द नाम उस दिव्य प्रकाश में, जिसकी सुरती उस दिव्य प्रकाश में समा जाएगी, उसको काल नहीं खाएगा, वो अमर हो गया जीते जी। जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए। अब ये कोई भी मरने वाले हैं क्या? जाप मरे का मतलब क्या है? जाप की लिमिट है एक हद तक, और अजप्पा की भी लिमिट है, अनहद की भी लिमिट है। यानी जब करते रहोगे, अजप्पा करते रहोगे, अनहद की ध्वनि सुनते रहोगे तो आप काल के अंदर में हो। जब आपकी सुरती शब्द में नहीं समाएगी तब तक काल को नहीं जीतोगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई। वो पाखंड है। जो कोई कहेगा हमको वो दिख रहा है, हमको संगत दिख रही है, हमको संत दिख रहा है, हमको अमरलो दिख रहा है, ये पाखंड है। हो सकता है ये त्रिकुटी के चेन हो, वहां के चेन नहीं है। त्रिकुटी में दिखते हैं, त्रिकुटी में तो देखा जाता है। जे पर्चा बाहर ला केवे तो केवल लजावे आए। अगर वो कह रहे हैं, अगर केवल पद आनंद पद में पहुंचने का दावा कर रहे हैं और वहां पर्चे चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने केवल पद को लजाया है। क्या किया उन्होंने? केवल पद को लजाया। महाराज कहते हैं रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया नावन होई। रज मात्र, धूल के बराबर। अगर धूल भी थोड़ी सी देख रहे हो आप ध्यान में, दिखेगा माया से ही रास्ता है। मगर अभी हम पहुंचे नहीं, ये माया के देश में है। करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाव विचारो। वहां तो आनंद है और वहां दिव्य प्रकाश है, बाकी परिचय चमत्कार करामत नहीं है। मगर महाराज कहते करामात सु सबको ही दीजिए। करामात सबको अच्छी लगती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में दोनों में शर्त लगी, कौन बड़े, किसके भक्त ज्यादा, लोग किस तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो अब भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या कहूं, सारी दुनिया मुझे पूछती है, मुझे मानती है, ये तो तुम देख ही रही हो। माता लक्ष्मी कहने लगी गलत है, तुमको दुनिया मानती जरूर है मगर किसके लिए मानती है? मैं तुम्हारे साथ हूं इसलिए तुम्हारी कीमत है। भगवान कहने लगे कैसा? तुम मेरे साथ है तो मेरी कीमत है, ये कैसा? तो आजमा लो। एक जगह कहीं सत्संग चल रही थी, भगवान विष्णु संत का भेष लेके सत्संग में आए। अब जब भगवान विष्णु स्वयं संत का भेष लेकर आएंगे तो लोग तो देखते ही रहेंगे ना। दूर से ही उनका दिव्य प्रकाश उनके चेहरे पे निखार आ रहा था और तेज पुंज काया, देखते ही लोग उनके चरणों में झुक गए। अब सारे लोग जब झुके तो वो ऊपर देख रहे लक्ष्मी को, देखो कैसे मेरे प्रेम में लोग पागल है, दीवाने हो गए, मेरे चरण छू रहे हैं। माता लक्ष्मी कहने लगी अच्छी बात है, चलो तुम्हारा आगे का प्रोग्राम क्या है वो करो। अब वहां उनको आसन पे बिठाया, सत्संग चल रही थी। अब जब भगवान साधु बन के ज्ञान देगा तो ज्ञान तो सबको अच्छा ही लगेगा।
आजू बाजू के सारे गांव में खबर फैल गई, कोई बहुत बड़े संत आए और बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। सारे गांव के गांव इधर उधर के सारे लोग आके सुनने लगे। 5-6 दिन तक भीड़ बढ़ती गई, व्यवस्थापक की सारी व्यवस्था तितर बितर हो गई। अब 7वें दिन माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया। अब माता लक्ष्मी देव को कौन राजी नहीं है। वहीं से आ रही थी जहां से भगवान विष्णु आए, और आते ही देवी आई करके सारे लोग उसके तरफ देखने लगे। इधर ये प्रवचन करने लगे, प्रवचन के तरफ किसी का मन नहीं, सभी उधर देखने लगे। आते ही वहीं बैठ गई जहां उनको बिठाया था, और किसी ने लाके जल के लिए एक लोटा दिया। अब लोटा लक्ष्मी का हाथ लगते ही वो बन गया सोने का, सोने का बन गया। तो सारी भीड़ वही जो सत्संग सुन रहे थे, इतने सारे दूर दूर से आए थे, सब जाके लक्ष्मी के शरण में। तो लक्ष्मी कहने लगी, देख लिया आपने, सत्संग ज्ञान तब तक ही अच्छा लगता है जब तक मैं नहीं आती हूँ। अगर मैं आ गई तो सारी बातें वहीं की वहीं रहती है। महाराज कहते हैं, जुग को माया राज देऊं, जुग को माया राज देऊं, तो सब मुझ माने, नरक कुंड काली रह जावे, नरक कुंड काली रह जावे, जग में कौन जावे, जग को माया राज दूं तो सभी मुझ माने। अगर यहाँ माया मिलती है, यहाँ वो सुख मिलता है माया का, ऐसा अगर प्रसार प्रचार हो जाए तो इतने गिने चुने लोग इस भक्ति में नहीं रहेंगे, गांव के गांव आएंगे, क्योंकि माया चाहिए। महाराज कहते हैं, सब माया के आशिक है। माया किसको नहीं चाहिए, माया किण त्यागी, वो तो आद अंत से लागी। जग को माया राज दू तो सभी मुझ माने। सभी भक्ति करते थे, सभी राम राम करते थे, इतने बिरले नहीं रहते थे। ऐसा मैं कर भी सकता था, परमात्मा कहते। परमात्मा में वो पावर है, वो सत्ता है, सबको माया दे सकते थे, मगर नरक कुंड खाली रहे, नरक कुंड खाली रह जाते। 84 प्रकार के नरक कुंड है, और वो जो सिस्टम है काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, यमराज का, वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाती। जब नरक में कोई नहीं जाएंगे तो फिर उनकी ड्यूटी कहाँ, यमराज कहेंगे मैं तो खाली हो गया, अब मेरे 14 करोड़ यमदूत ये तो खासा बेकार हो गए। नरक कुंड खाली रहे, जग में कुंड जामे। जब नरक में ही कोई नहीं आएगा तो जन्म किसका होगा? जन्म तो वही आता है जो नरक में जाते हैं, जो स्वर्ग में जाते हैं, जो मृत्यु लोक में है, यही तो घूम घूम के आ रहे हैं। जब कर्म ही नहीं बनेंगे, जब कोई पाप ही नहीं करेगा तो नरक नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा तो वापस किसी का जन्म होगा नहीं। तो ये जो सृष्टिकर्ता का जो चक्र है,
ये चक्र बिगड़ जाता। महाराज को इस चक्र को बिगाड़ना नहीं है, जो पुकार रहे हैं, जिसके अंदर तड़प है, ऐसे ही हंस को ले जाना है। आए थे तो सबके लिए, जब देखा उन्होंने कि नहीं आएंगे, कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुजमाई, मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्तलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेज दो जग में रुको मत कोय। मैं तो अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आया था, मगर कहीं न माने कोई। कहने से जगत ने मेरे ज्ञान को माना नहीं, मेरी शरण में आए नहीं। और भेद अर्था में नहीं, जो मोक्ष प्राप्ति का भेद है वो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान के किसी भी अर्थ में नहीं है, वो तो संत के पास है। जो संत की शरण में जाएगा वो मोक्ष में जाएगा, ये ज्ञान का विषय नहीं है। अब लोग ज्ञान में मोक्ष की भेद की खोज, वो रास्ता खोजते हैं, वहां नहीं मिलने वाला है। किम तारू जुग सेग सोच मोटो मुजमाई, महाराज कहते कि मेरे अंदर बड़ी सोच है, बड़ा विचार है कि मैं जगत का उद्धार कैसे करूं, जगत को अमरलोक में कैसे ले जाऊं, क्योंकि मैं इसी के लिए आया था। मैं आयो संसार धार इन कारण सोई, संसार में मनुष्य शरीर धारण करके मैं इसी के लिए आया था। सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सभी को सतलोक में ले जाने के लिए आया था, मगर यही मुझे परमात्मा का आदेश था। सुखराम कहे सत्स्वरूप की आज्ञा मुझो, सत्स्वरूप भगवान की ये मुझे आज्ञा थी, उनका आदेश था। मगर महाराज कहते हैं कि नहीं ले जा सका। आज उनकी सत्ता से अनंत हंस का उद्धार हो रहा है, मगर देखा जाए महाराज के जीवन चरित्र पे 4 या 5 शिष्य उनके हुए हैं, जो हम उंगली पे गिन सकते हैं। दरियाव जी महाराज के प्रमुख शिष्य 72 थे, 72 शिष्य प्रमुख थे, जैसे किशनदास जी महाराज, पुरंदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज मेड़ता वाले। अब यहां देखे जाए तो एक तो उनके ममेरे भाई हरकिशन जी उपाध्याय, अब दूसरे राघोदास जी महाराज, ये भी महाराज के शिष्य थे। तीसरे राजा चंदूलाल और चौथे रणछोड़ दास। जब महाराज का मोक्ष हुआ था तो महाराज ने कहा था कि राजस्थान से कोई आएगा और मेरी चिता में जलने के लिए वो जबरदस्ती करेगा, उसको जलने नहीं देना, वो एक रणछोड़ दास। और एक आधे दो हो सकते हैं, इससे ज्यादा शिष्य वाणी के आधार से हमको दिखते नहीं होंगे, जिनका नाम नहीं है, संपर्क नहीं आया। मगर इतनी बड़ी सत्ता लेके जब ऐसे महापुरुष संसार में आते हैं तो ऐसे उनके वचन निकलते हैं, समझ में आता है कि लोगों को मोक्ष चाहिए ही नहीं, तब भी नहीं, आज भी नहीं। इसीलिए करामात पर्चा से सब रिश्ते हैं।